समीर जी, आप राज्य सरकारों को तो समझा रहे हैं, आप राज्य सरकारों से बोल रहे हैं, आप डीके शिव कुमार को बोल रहे हैं, सिद्धारमैया को आप बोल रहे हैं, वो भी मुस्कुराकर आपकी बातों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन क्या ये यहां से ठीक हो जाएगा? भाई घोषणाएं सिर्फ डीके शिव कुमार ने तो की नहीं होंगी, ये तो केंद्रीय लेवल पर तय होती हैं। आप बैठकर तय करते हैं कि आपको क्या, किस राज्य में कौन सी योजना देनी है। तो आप बात करिए ना शीर्ष नेतृत्व से, उनको समझाइए कि हमें क्या परेशानी हो रही है या अखबारों में क्या छप रहा है। कर्नाटक से तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं खड़गे साहब। पहले एक बात का जिक्र कर दो कि कांग्रेस जितनी भी घोषणाएं करती है, जो भी गारंटी देती है, जनता उसका बहुत गंभीरता से लेती है। सरकार आएगी तो भी ठीक है, नहीं आएगी तो भी जनता लेने पहुंच जाती है। आंध्र प्रदेश में हार गए, लेकिन जो घोषणा कर दी थी तो जनता पहुंच गई दरवाजे पे कि साहब आपने तो कहा था हमके दो। तो इतना भरोसा है लखनऊ में, तो जनता को इतना भरोसा है कांग्रेस के ऊपर कि जो वो कहेगी तो करेगी। देखिए कांग्रेस की तो आदत है कि गारंटी दो, उसके बाद 9 2 11 हो जाओ, बात के अंदर उसके बात नहीं करेंगे। अब देखिए, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है वो एक गंभीर चेतावनी है। सिर्फ उन्होंने कर्नाटक के बारे में जिक्र नहीं किया, अगर आज पूरे देश के अंदर आप देखेंगे तो राजनीतिक दल जब चुनाव में जिस तरीके से केजरीवाल ने जो शुरुआत कर दी थी कि बिजली पानी फ्री दूंगा, बस में यात्राएं फ्री दूंगा, जो जरूरतमंद है, जो गरीब महिलाएं, जो गरीब बेटियां हैं, जो बस का भाड़ा अफोर्ड नहीं कर सकती, आप उन्हें बस में यात्रा दो। लेकिन पैसे वाले घर के लोग भी, महिला अगर बस में टिकट नहीं देंगे या वो लोग भी अगर फ्री बिजली का इस्तेमाल करेंगे, मुझे लग रहा है उसके अंदर कहीं क्राइटेरिया निर्धारित होना चाहिए था। तो केजरीवाल ने जो शुरुआत की थी राजनीति के अंदर, सभी राजनीतिक दलों को लगा कि भाई अब ये चुनाव जीतना है, किसी भी तरीके से जीतना है, तो अगर ये फ्री बीज का मॉडल चलता है तो अभी घोषणा करो, उसके बाद देखेंगे कितना लागू कर सकते हैं, किस तरीके से लागू कर सकते हैं और कब इसकी हम शुरुआत कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी हुआ और सभी राज्यों के अंदर ये हो रहा है, और महाराष्ट्र के अंदर तो घोषणा कर चुकी है, अभी कह रहे हैं कि अभी और घोषणा करने वाली है। देखिए गारंटी तो राज्य सरकार देती है, लेकिन बजट की व्यवस्था सरकार करती नहीं। फिर केंद्र से पैसा आता है किसी और बजट के लिए, वो पैसा फिर फ्री की योजनाओं के अंदर डाइवर्ट कर दिया जाता है। जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं होती है उसका बजट काट दिया जाता है, तो उसका असर बाद में सरकारों को भुगतना पड़ता है। और सरकार क्या शॉर्ट टर्म चलती है, भविष्य के प्लान लेके चलती नहीं। उनको लगता है हम सत्ता में आना है, 5 साल हमें सत्ता में रहना है, पहले 5 साल की सत्ता की व्यवस्था करो, उसके बाद जो सरकार आएगी वो देखेगी हमें क्या करना है, और अगर हमें फिर से बहुमत मिलेगा तो फिर हम देखेंगे कि नया कौन सा फ्री का मॉडल लेकर आना है, वो हम दे देंगे। अब तो इतनी व्यवस्था हो गई कि अब सोने की चेन देने की फ्री की बात की शुरुआत हो गई है, जमीन के प्लॉट देने की बात हो गई है कि आपको प्लॉट दिया जाएगा फ्री के अंदर। जम्मू कश्मीर में घोषणा हो गई थी, आंध्र प्रदेश के अंदर घोषणा हो गई थी। तो इस तरह की अगर पार्टियां घोषणा शुरू कर देगी तो यह कहां जाकर रुकेगा। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसके संदर्भ में जिक्र करा, और प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी कोई गारंटी लेते हैं तो उस गारंटी पूरे होने की गारंटी है। और प्रधानमंत्री ने जो भी गारंटी दी है, जिस भी स्तर पर दी है, उसको पूरा हो वो गारंटी या सुनिश्चित करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। लेकिन राज्य सरकार तो सिर्फ घोषणा कर देती है, पैसों की व्यवस्था बाद में करने की करती है। मुझे लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा है वो हिंदुस्तान के सभी राज्यों को गंभीरता से लेना चाहिए। फ्री बीज से बचे, चुनाव आयोग इस मामले में गंभीर हो, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में गंभीर हो, उन्हें सुनिश्चित करे कि राज्य सरकारें ऐसी घोषणाएं न करें कि जिससे राज्य कर्जे में जाए, और जो घोषणा करने के बाद वह पूरा करने की स्थिति में राज्य सरकारें न रहें। मुझे लग रहा है मल्लिकार्जुन की स्वीकारोक्ति जो है वह सभी राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश है, सबको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, देखिए कर्नाटक में अगर आप 5 मुफ्त गारंटी की बात करेंगे तो अन्न भाग्य योजना चल रही है, हर बीपीएल परिवार को 10 किलो चावल इसमें दिया जा रहा है। गृह लक्ष्मी योजना है, परिवार की एक महिला प्रमुख को हर महीने 2000 रुपए दिए जाते हैं। गृह ज्योति योजना है, इस योजना के तहत हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी है। शक्ति फ्री बस गारंटी, इसी पर रिव्यू होने की बात चल रही थी। इस योजना में महिलाओं को सरकारी बसों में फ्री बस सेवा प्रदान करने की योजना है, इसी को रिव्यू करने की बात कही जा रही थी, इसी पर बजट की बात सामने आई थी। और जो 5वीं है वो है युवा निधि योजना। इस योजना के तहत बेरोजगार डिप्लोमाधारी को 1500 और बेरोजगार स्नातक डिग्रीधारियों को 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की बात है। इन 5 गारंटियों को पूरा नहीं कर पा रही कर्नाटक सरकार, किसी एक योजना में रिव्यू की बात कर रही है, और इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भाई उतनी ही बात करिए जितना आप पूरा कर सकते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह तो दिया, लेकिन भारत की राजनीति में हर्षवर्धन जी कितना संभव है कि कोई भी उनकी इस बात को आत्मसात करेगा? उनकी अपनी पार्टी के नेता, विरोधी नेता और खासकर दिल्ली के नेता अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में चुनाव है, बड़ी बड़ी योजनाएं फिर आएंगी। देखिए अरविंद केजरीवाल का तो नाम लेके आपने सारी बहस को वहाँ ले जाके खड़ा कर दिया कि अब बोले तो बोले कोई क्या बोले। अरविंद जी अभी चुनाव में जाने वाले हैं, और देखिए कितना दुर्भाग्य है कि अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं है, आतिशी मुख्यमंत्री है, लेकिन चर्चा केजरीवाल की ही होगी। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक टिप्पणी आई थी अभी कि भाई प्रधानपति जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ये टिप्पणी आई थी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बड़ी गंभीर टिप्पणी थी। अभी हमने वायनाड में सुना कि राहुल गांधी ने कहा कि ऑफिशियल और अनऑफिशियल 2 MP रहेंगे यहाँ के।
अब ये भी पहली बार है कि प्रियंका क्या सक्षम नहीं महिला होने के नाते, या क्या है कि राहुल को कहना पड़ा। तो राजनीति में ये सब भी थोड़ा बताना पड़ता है बीच बीच में। ऐसे में आपको सहारा क्या बनता है कि कुछ आप दे दीजिए किसी के हाथ में। कैसे देते हैं? अरविंद केजरीवाल ने अभी भाषण देना शुरू किया है, आप लोग भी सुनेंगे जरूर। उन्होंने कहा आपका बढ़ा हुआ बिजली का बिल आया होगा, दीजिएगा मत, मेरी सरकार जब आएगी तो मैं सब माफ कर दूंगा। अब कोई उनसे पूछे कि अभी किसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की? और कमाल की बात यह है कि मीडिया में लगातार चल रहा है, सब सामने भीड़ होती है, प्रसन्नता पूर्वक सब सुन रहे होते हैं। अरे भाई, वो मतलब जिस व्यक्ति की पिछले 11 वर्षों से दिल्ली में सरकार है, 13 में पहली बार आए थे, कांग्रेस के साथ मिलकर बनाए थे, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल गए, भाजपा को अवसर नहीं मिला और वहीं से डॉक्टर हर्षवर्धन की राजनीति भी समाप्त हो गई। 15 में पूर्ण बहुमत, 20 में पूर्ण बहुमत, 25 के लिए लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी बिल मत दो। तो बढ़ा हुआ आया तो किसने दिया होगा? बिल तो दिल्ली जल बोर्ड का होगा, वही दिल्ली जल बोर्ड जिसमें घोटाले हैं, जिसमें पाइपलाइन का घोटाला है, टैंकर माफिया पर लगाम नहीं लग पाई है, पानी का सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो एक तरीका आता है फ्रीबी, जो जाएगा तुम्हारे यहां वो फ्री हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये रोकना बहुत कठिन है। अरविंद केजरीवाल इसको एक तरह से कहें कि इस कोढ़ को बढ़ाने में वही सबसे आगे रहे। अब उससे ग्रसित सब हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस जुबानी जबाखर्च से आगे कुछ सचमुच करते हुए दिखेंगे? क्या करें तो अच्छा। और आप लोग भी समझिए, इस तरह का फ्रीबीज अगर मिलेगा, मुफ्त में आपकी जेब में पैसा जाएगा, मुफ्त की स्कीम होगी, तो यकीन मानिए वो कहीं न कहीं से आपको बड़ा नुकसान करने वाला है। टैक्स के पैसे की बात नहीं, आपके जीवन स्तर, आपकी सरकारी योजना, आपके स्कूल, आपके अस्पताल, आपकी सड़क, वो सब रुक जाएगा। जो डीके शिव कुमार ने कहा था, विधायक निधि का पैसा भी मत मांगो।